नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भारत हूँ। ये ऋषियों की भूमि रही है, वीरों का देश रहा है और अवतारों का देश रहा है, भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, योग भूमि रही है, आज भी वही है। तो इस भारत भूमि में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्रह्म ऋषि कहलाए, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि और भी बहुत से आए। इस सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा चल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। और आज इसी कड़ी में 45वीं कड़ी में महर्षि वाल्मीकि के बारे में, जिसका पहला पार्ट हो चुका है, आदि कवि और रामायण के चरित्र पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे। भारत की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे महर्षि वाल्मीकि के बारे में पार्ट 2 में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। और शुरू में ही कह दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके अपलोड होते ही। हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ये सब कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए, आप लोग की जानकारी के लिए, कि हम अपने सनातन भारत को जाने, विश्व को जाने। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आज भारत की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले पार्ट में महर्षि वाल्मीकि के बारे में, उन्होंने रामायण की रचना की और हमने रामायण महाभारत की तुलना भी की। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए रामायण महाभारत की दार्शनिक तुलना से निकले 10 जीवन पाठ। ये 10 जीवन जो पाठ जो है, ये बहुत अमूल्य है, अमूल्य पाठ है। ये अपने जीवन को उतार ले तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाए। क्या है निचोड़ है इसका? धर्म सर्वोपरि है, चाहे परिस्थिति कितने भी कठिन क्यों ना हो, धर्म का पालन ही स्थायी विजय दिलाता है। आदर्श आचरण केवल ज्ञान ही नहीं, जीवन में उसे आचरण उतारना ही वास्तविक महानता है। अहंकार जो है विनाश का कारण है, कभी भी अहंकार में नहीं उतरना चाहिए। जैसे हमने देखा, रावण और कौरवों के पराजय इस बात की शिक्षा देती है कि अहंकार और लोभ अंततः पतन की ओर ले जाते हैं। और सत्य और त्याग ये हमेशा के लिए अमर होते हैं। सत्य का साथ और त्याग की भावना व्यक्ति को युग युग तक स्मरणीय बना देती है। और जीवन का आधार क्या है? कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म ना हो तो योग भी ना हो। परिणाम पर आसक्ति छोड़कर कर्मयोगी बनने से जीवन सार्थक होता है। धैर्य और धीरज की बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, महत्ता है हमारे जीवन में। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्यवान और संयम व्यक्ति ही अंततः विजयी होता है। और हमें न्याय और नीति का संतुलन बनाए रखना होगा। नीति बिना धर्म अधूरी है और धर्म के बिना नीति दुर्बल। दोनों का संतुलन ही आदर्श है। और संबंधों में हमारे बहुत लोगों से संबंध होते हैं, भाईचारा, माता पिता, पत्नी, जितने बहन से जिसे, तो उसमें एक निष्ठा होनी चाहिए। चाहे वह राम भरत का भाईचारा हो या कृष्ण पांडवों की मित्रता या निष्ठा ही संबंधों की शक्ति है। और हमारा वास्तविक बल क्या है? आत्मबल। बिना आत्मबल के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। बाहरी शक्ति क्षणिक है, परंतु आत्मबल और आत्म संयम से ही सच्ची विजय मिलती है। जीवन एक परीक्षा है, सुख दुख तो लगे रहते हैं, हार जीत लगे रहते हैं, मिलन बीचो होते रहता है। सभी अनुभव आत्मोन्नति आत्मज्ञान की सीढ़ियां ही है। जैसे जीवन एक बहुत बड़ी परीक्षा है, युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, कर्म युद्ध है। तो ये 10 जीवन पाठ जो किसी भी युग, संस्कृति या परिस्थिति में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकते नहीं, बन जाते ही हैं। तो आइए जीवन पाठ है उनके आधुनिक उदाहरण लेते हैं। क्रमांक 1 जीवन पाठ धर्मीय स्थायी धार है। आधुनिक संदर्भ में संगठन, परिवार का अस्तित्व नैतिक मूल्यों पर टिका हुआ है। इसका उदाहरण लेते हैं, अगर कोई कंपनी केवल मुनाफे पर ध्यान दे और नैतिकता छोड़ दे तो लंबे समय तक टिक नहीं सकता बाजार में, जैसे कई कंपनियां डूब गई घोटालों में। दूसरा है जीवन पाठ सत्य ईमानदारी विजय दिलाते हैं। करियर और समाज में भरोसा केवल ईमानदारी से ही मिलता है, यह आधुनिक संदर्भ में बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को यदि सत्यनिष्ठा के लिए पहचाना जाता है तो उसे प्रमोशन और जिम्मेदारी अधिक आसानी से मिलती है। तीसरा है अहंकार। इसका जैसे कहा गया, पतन का कारण बनता है। परिवार और समाज
और प्रबंधन में अहंकार रिश्ते तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं। जैसे अहंकार, रावण का अहंकार उसे नष्ट कर गया। आज भी किसी लीडर का मैं ही सब कुछ हूँ वाला रवैया टीम को तोड़ देता है, देश को नुकसान उठाना पड़ता है। चौथा है, धर्म और संयम से कठिनाइयों पार होती है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट का मूल मंत्र है, संकट प्रबंधन का। किसी भी कंपनी हो, समाज हो, देश का धर्म और संयम से न चला तभी न चले तो कठिनाइयां पार नहीं हो पाती है। जैसे कोरोना महामारी के दौरान जिन संगठनों ने धैर्यपूर्वक रणनीति बदली वे संभल गए, बाकी टूट गए। और पांचवा है, कर्म ही जीवन का असली धर्म है। और ये हमारा आज के युग में जो हमारा करियर है, व्यवसाय है, इसमें कर्म योग सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश मिला, आज भी यदि छात्र कर्मचारी कर्तव्य को प्राथमिकता न दे तो सफलता निश्चित नहीं है। अगर प्राथमिकता दे तो सफलता बिल्कुल ही निश्चित है, सफलता उसके कदमों में अपने आप चल के आएगी। छठा है, परिवार और टीम में एकता ही शक्ति है। अगर परिवार और टीम में, देश में एकता ना हो तो वो बिखर जाता है, समाज बिखर जाता है, परिवार बिखर जाता है, देश बिखर जाता है। इसलिए एकता में बहुत ही बड़ी शक्ति है। टीम वर्क किसी भी संगठन परिवार की रीढ़ है। राम लक्ष्मण हनुमान की एकता ने असंभव को संभव किया। आज भी एकजुट टीम बड़ी से बड़ी चुनौती जीत जाती है। सातवां, त्याग और सहयोग से ही आदर्श बनता है। जैसे समाज और परिवार में निस्वार्थ सहयोग आवश्यक है। भरत ने, जैसा उदाहरण के लिए, भरत ने सिंहासन का त्याग किया। आज भी कोई प्रबंधक, मैनेजर अगर अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर टीम को आगे करे तो वो आदर्श बन जाता है। आठवां, धर्म संकट में विवेक ही मार्गदर्शक है। निर्णय निर्माण में, डिसीजन मेकिंग में नैतिक विवेक बहुत जरूरी है। महाभारत में युधिष्ठिर ने कठिन फैसले विवेक से लिए। आज भी किसी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को संकट के समय विवेकपूर्ण निर्णय लेने ही होते हैं। सिर्फ कंपनी में नहीं, देश को ही, प्रधानमंत्री को संकट के समय बहुत तरीके से विवेकपूर्ण रूप से निर्णय लेने से, ताकि देश बचा रहे, देश की प्राण प्रतिष्ठा बचा रहे। नौवां, स्त्रियों का सम्मान ही समाज का उत्थान है। परिवार और संगठन में महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। जैसे सीता अपहरण ने रावण को नष्ट किया। आज भी जहां महिला का अपमान होता है वहां सामाजिक पतन हो जाता है। 10वां, आत्म संयम आत्मचिंतन जीवन को ऊंचाई देते हैं। व्यक्तिगत विकास का मूल है। व्यक्तिगत विकास का मूल है ये आत्म संयम आत्मचिंतन। हनुमान ने अपनी शक्ति आत्मचिंतन से पहचानी। आज भी छात्र कर्मचारी जब आत्मचिंतन करते हैं तो वे अपनी क्षमताएं पहचानते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ये प्राचीन महाकाव्यों का जीवन पाठ आज के प्रबंधन, करियर, जीवन, समाज में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। ये दर्शन प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। आज के युग में जो भी हमारा आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत है, चाहे बिजनेस में हो, कंपनी में हो, देश में हो, परिवार में हो, टीम में हो, सभी तरह में राम महाभारत से हमें के दर्शन से हमें सीख लेनी चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। पहला से प्रबंधन सिद्धांत, दार्शनिक मूल, रामायण और महाभारत। आधुनिक जीवन, कॉर्पोरेट उदाहरण। पहला, धर्म आधारित निर्णय लेना। राम ने हर स्थिति में धर्म को सर्वोपरि रखा। भीम अर्जुन ने भी धर्म संगत कर्म पर बल दिया। किसी भी कंपनी का सीईओ शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज और ग्राहक विशेषकर प्राथमिकता दे तो कंपनी अगर टॉप में चली जाती है। कर्म ही योग है। गीता का उपदेश, कर्मण्येवाधिकार रास्ते, परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म करो। एक स्टार्टअप टीम बिना तुरंत सफलता की अपेक्षा किए लगातार मेहनत करती है तो अंततः यूनिकॉर्न बन जाती है। लीडरशिप में आदर्श बनना। राम ने स्वयं नियमों का पालन कर आदर्श प्रस्तुत किया। कृष्ण ने युद्ध में रणनीति के साथ सक्रिय भूमिका निभाई। एक मैनेजर खुद समय पर ऑफिस आता है और टीम से भी यही अपेक्षा करता है। एक अनुशासन का वातावरण बन जाता है। टीम वर्क का सहयोग। राम सेतु निर्माण व पांडवों की संयुक्त रणनीति सामूहिक प्रयास से विजय हुआ। बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट तभी सफल होता है जब R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सेल्स टीमें मिलकर काम करती है। ये आधुनिक संदर्भ में बातें की जा रही रामायण और महाभारत के कोट से। रणनीति अनुकूलशीलता। कृष्ण का कूटनीतिक व रणनीतिक दृष्टिकोण। हनुमान का परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना। बदलते मार्केट ट्रेंड्स में कंपनी समय रहते बिजनेस मॉडल बदल ले। जैसे नेटफ्लिक्स ने DVD से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अपनाया
आज सफल हो गया। समर्पण और निष्ठा, लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण, अर्जुन का कृष्ण के प्रति विश्वास। कर्मचारी अपने संगठन की विजन से जुड़कर पूरी निष्ठा से काम करता है, जिससे संस्था लंबी दौड़ में सफल होती है। संकट प्रबंधन, वनवास, युद्ध, षड्यंत्र, हर स्थिति में धैर्य विवेक से समाधान। जैसे राम का वनवास, चाहे पांडवों का वनवास, और युद्ध और षड्यंत्र, सभी में धैर्य विवेक से काम लेने पर, सोचने पर, रणनीति बनाने से समाधान जरूर मिलती है। कोविड-19 में, कोरोना के समय संकट में कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाकर बिजनेस चालू रखा। संवाद और पारदर्शिता, कृष्ण का संवाद आधारित नेतृत्व, गीता संवाद, राम का स्पष्ट वचन। एक लीडर नियमित मीटिंग लेकर टीम को पारदर्शी अपडेट देता है, जिससे विश्वास और उत्पादकता बढ़ती है। दीर्घकालिक दृष्टि, राम राज्य का आदर्श, कृष्ण का एक महायुद्ध के बाद स्थायी शांति का लक्ष्य। एक निवेशक, एक इन्वेस्टर तत्कालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टॉक से निवेश करता है, यही फायदेमंद साबित होता है। शॉर्ट टर्म तो हमारे लिए जुआ हो जाता है, लॉन्ग टर्म ये हमारे फंडामेंटल पर चलते हैं। संतुलन और जीवन मूल्य, गृहस्थ धर्म, राज्य धर्म और व्यक्तिगत धर्म का संतुलन। आज के संदर्भ में आधुनिक मैनेजर काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखकर बेहतर परफॉर्म करता है। इन सभी का निष्कर्ष यही है कि इन 10 सिद्धांतों को यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपनाए तो नैतिकता, कार्यक्षमता, दीर्घकालिक सफलता तीनों सुनिश्चित होते हैं। यही रामायण महाभारत का कलातीत मैनेजमेंट संदेश है। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत ये उपदेशों से लिए गए हैं, से प्रेरित है। आत्मज्ञान, पहला, जो स्वयं को समझता है वही टीम को समझ सकता है। उदाहरण के लिए एक सीईओ अपनी कमजोरी और ताकत जानकर सही सहकर्मियों को चुनता है। दूसरा, कर्तव्य निष्ठा, असली सफलता कर्तव्य निभाने से मिलती, न कि सिर्फ परिणाम को चिंता करने से। उदाहरण के लिए एक मैनेजर लक्ष्य की बजाय क्वालिटी डिलीवरी पर फोकस करता है तो टीम खुद ही लक्ष्य पर पार कर लेती है। सत्य का पालन, ईमानदारी और पारदर्शिता ही दीर्घकालिक सफलता की नींव है। उदाहरण के लिए टाटा समूह ने दशकों तक नैतिक प्रथाओं को अपनाकर प्रतिष्ठा का वैश्विक ब्रांड बनाया हुआ है। अनासक्ति, निर्णय लेते समय अहंकार और भावनाओं से ऊपर उठकर अगर डिसीजन लेते हैं तो सफलीभूत होता है। उदाहरण के लिए नेता किसी भी तरह की असहमति पर व्यक्तिगत और रॉ डेटा संचालित निर्णय लेता है। पांचवा, संतुलन, जीवन का असली मकसद तभी जब काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखा हो। उदाहरण के लिए गूगल जैसी कंपनियां कार्य जीवन संतुलन नीतियों के आधार पर उत्पादकता बढ़ाती है। सामूहिक चेतना, हम की शक्ति से मैं से बड़ी है, हम की शक्ति मैं से बड़ी है। इसका मतलब हुआ मैं अगर मैं 10 मैं हो जाए तो हम हो जाती है और उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सफल कलाकारों को हमेशा टीम संस्कृति पर ध्यान दिया जाता है, केवल व्यक्तिगत सितारों पर नहीं। धैर्य, अनुशासन, धैर्य और स्थिरता से यह स्थायी उपलब्धि मिलती है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट का निवेश सिद्धांत धीरे धीरे लेकिन स्थिर विकास की ओर बढ़ा और आज इन्वेस्टमेंट में टाइकून बन गया। ज्ञान साधना, निरंतर सीखना ही सफलता का राज है। उदाहरण के लिए सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में लर्न इट ऑल संस्कृति की शुरुआत कर परिवर्तन लाया। आज माइक्रोसॉफ्ट कहां से कहां है। समत्व भाव, संकट में शांत और संतुलित रहना ही सच्चा नेतृत्व प्रदान करता है। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट में जिन कंपनियों को नेता शांत रहे वही सामने उभरे और आगे बढ़े। आत्मा की विजय, प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ लाभ ही नहीं बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए इन्फोसिस फाउंडेशन जैसे CSR पहले से बनी कंपनी की असली पहचान है। इन्फोसिस ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीड़ा उठाया, आज समाज को भी उससे फायदा है और कंपनी को भी फायदा हो रहा है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद आपको ये कंटेंट अच्छे पसंद आए होंगे। ये सब अपने जीवन में उतार ले तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। समाज ही, परिवार ही नहीं, पूरा देश विश्व आगे बढ़ जाएगा, तर जाएगा। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैं भारत हूं को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इसी तरह से हम भारत की यात्रा पे
अनंत यात्रा जो है, सनातन की अनंत यात्रा पर चलते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे और एक दिन हम उपलब्धिता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकेंगे, यानी आत्म विकास हो सकेगा और हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। तब वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।